हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो बच्चा, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर 25-26 का क्यों नहीं बता रहे। तो 25-26 का रियल पेपर कोई और कभी नहीं बता पाएगा बच्चों। इसलिए याद रखें कि आपको प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चा ध्यान देना, आपको मैं एक बात बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ से 70 से 80% आप लोगों को प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपको पूरे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक बहुपद px के लिए px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखो बेटा, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। इस x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर रैखिक समीकरण दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण युग्म निरूपित होती है। तो इसमें रेखाएं क्या काम करती है बेटा? प्रतिच्छेद ही होती है। रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब जाकर यहाँ पर कौन सा हल निकलता है? एक अद्वितीय हल निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद क्या होता है? तो इसका व्यापक पद a प्लस n माइनस डी n माइनस 1d होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी डी है। मान लो कि ये त्रिभुज है आप लोगों के पास ए बी सी। तो ए बी और सी, इसमें जो ए बी है वो डी समांतर ए बी है। तो डी समांतर ए बी के लिए मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको ए बी दे देता हूँ, ए बी, और ये सी दे देता हूँ। और यहाँ पर क्या दिया है बेटा? डी और ई दिया है। ठीक है, आपको सी डी की वैल्यू दी गई है, सी डी 4 सेंटीमीटर, ई सी 5 सेंटीमीटर, बी ई ये आपका 7 सेंटीमीटर है, बी ई 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या याद करना है? आपको डी ए का मान याद करना है, इसका मान याद करना है। तो इसके मान के लिए आपको थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा? सी ए अपॉन में हो जाएगा आपका डी ए, बराबर में हो जाएगा बेटा सी ई, बटे में हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा बी। तो चलिए देखिए, सी ए की वैल्यू 4 बटे डी ए याद करना है। तो डी ए जैसे का वैसा हो जाएगा बच्चा, डी ए बराबर ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 5 बटे में हो जाएगा आपका 7। तो 728 हम डी ए का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 728 बटे में हो जाएगा आप लोगों का 5, बराबर में हो जाएगा डी ए। जब अपन भाग देंगे तो 5 25, फिर बचेगा 3, 5 6 30, है ना? ठीक, तो 5.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास px की मूल बिंदु से दूरी, तो px की जो मूल बिंदु से दूरी होती है वो होती है √x² प्लस y²। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि sin 2a इजिकल टू 2 sin a है तो a का मान निकालिए। तो देखिए बच्चा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फार्मूला लिखना है आपको। sin 2a इजिकल टू क्या होता है? तो इसका होता है 2 sin a इंटू में होता है बेटा cos a, है ना? cos a। तो इसकी जगह मान रख देंगे अपन। तो यहाँ पर दिया है sin 2a, तो इसकी जगह मान रख देते हैं 2 sin a इंटू में हो जाएगा cos a, बराबर में क्या दिया बेटा? ये दिया आपके पास 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, बचेगा कितना? cos a बराबर बचेगा आपका 1। तो 1 किसका मान होता है cos a में?
तो ये हो जाएगा बेटा कॉस, देखिएगा कॉस ए बराबर में हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान होता है कॉस 0 डिग्री का, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए का मान कितना आ जाएगा 0। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का, है ना, फर्स्ट नंबर का इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चा, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव कैसा होता है, तो सदैव समान होता है, आपको याद रखना है, सदैव समान होता है। नेक्स्ट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा, है ना, ये वृत्त हो गया। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली अगर अपन ने एक रेखा खींची जाए जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, तो इसे अपन छेदक रेखा कहते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात समीकरण के विकर्ण का डी का मान 0 हो तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। आपको याद रखना है, वास्तविक और कैसे होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी, आपके पास समांतर श्रेणी दी गई है, का सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर डी निकलता है। डी क्या निकलता है बेटा, आपको दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ता है, -1 माइनस में हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो आप करेंगे माइनस, तो कितना निकल जाएगा 4, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 -3 और 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो अपन यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -3 दी है, सॉरी y1 की वैल्यू है ना, ये y1 की वैल्यू है। यहाँ x2 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -3 दी है, और y2 की वैल्यू आपके पास -7 दी गई है। तो अब हमको x1 + x2 अपॉन में 2, 0 + 4 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा -3 माइनस +7 अपॉन में +7 में अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 2। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, मतलब आपके पास निकल जाएगा 2 और 2। ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। देखी गई वस्तु का खालिस्तान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होती है। जब ऊपर की ओर होती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसे अपन उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सत्य लिखिएगा। दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान होना न हो सर्वांगसम आकृति कहलाती है। तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आकार और माप का समान होना भी आवश्यक है। सेकंड है, घात n के किसी बिंदु के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए सत्य हो जाएगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के समांतर होता है, तो बेटा इसका राइट आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर नहीं होता है, ये लंबवत होता है। अगर इसके जगह लंबवत लिखा होता, क्या लिखा होता, लंबवत, तो आपका आंसर कैसा हो जाता, सत्य। समांतर है इसलिए ये असत्य हो जाएगा। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, हाँ बेटा ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है, इसलिए इसे अपन समांतर श्रेणी कहेंगे, ये सत्य हो जाएगा। A0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये भी सत्य है, बिल्कुल सही। दृष्टि रेखा प्रेक्षक रेखा और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये भी आप लोगों का क्या है, सत्य है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये दिया है कि 108 है, तो 108 का पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 108 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, चलो देखते इसको अच्छे से, तो इसका क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 साती 14। ठीक है, फिर 3 की पावर देखते, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी, पहले का हो जाएगा आप लोगों के लिए जी। सेकेंड, इसके शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, है ना, इसके 2 शून्यक निकलेंगे,
रूट थ्री और रूट थ्री का गुना करेंगे तो अपन कितना निकल जाएगा, 3 ही निकल जाएगा। इसके शून्यकों का योगफल बताना है। चलो अपन देखते हैं पहले। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा। tan 45 cot 45, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और sec स्क्वायर एक tan स्क्वायर एक का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? -3। तो इसके शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास -3। कितना हो जाएगा? -3। आप लोग बनाकर भी देख लेना, ठीक। शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -b अपॉन ये होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। -b बोले तो 15, -15 बट्टे में ए बोले तो कितना हो जाएगा? -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 15 प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। इसका शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा इसका, और इसका गुणनफल हो जाएगा -3, ठीक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये है बच्चा कि समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो आपको योगफल का फार्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल टू, फार्मूला याद होगा आप लोग को, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d, 2a + n-1, और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। n का मतलब 10/2, 2 a का मतलब कितना बेटा? 5 है, प्लस n-1, 10 में से 1 गया तो 9, इंटू d 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -2। चल 3 में से 5 गया तो -2। देखिए बच्चा, यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, माइनस कितना हो जाएगा? 9 दूनी -18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो 18 में से 10 गया तो -8, गुणित में 5, तो 5 8 40, -40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -40 जो कितना हो गया? -40 हो गया। बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु x के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको देखो, ये कोई बिंदु A है, यहाँ पर -6 और कितना है? 10 है। और ये कोई बिंदु B है, यहाँ पर कितना दिया बेटा? 3 और -8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये बिंदु P के x का x निर्देशांक क्या होगा? x और y। तो यहाँ पर कितने अनुपात में विभाजित करती? 2 अनुपात कितने में? 7 में। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? x का क्या फार्मूला होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में होता है बेटा आप लोगों का m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। अपॉन में m1 प्लस m2। तो आपके पास m1 और m2 दो अनुपात दिए गए, कुछ नहीं मान रखना है बस। तो x बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2। तो m1 का मतलब हो गया 2, x2 का मान आप लोगों के पास दिया है 3। कितना दिया है? 3। तो 2 तिया आप लोगों का हुआ 6, प्लस m2 x1, m2 का मान कितना दिया है? 7, x1 का मान दिया है -6। तो 7 6 का -42 अपॉन में 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, ठीक। अब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए उसी प्रकार, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? तो बेटा, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? देखो, आयत जो होता है इस तरीके से होता है ना। ये सभी आयत समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दिखाई सेम देते हैं। नेक्स्ट, त्रिज्या r वाले एक त्रिज्यखंड का केंद्र पर कोण अंशों में थीटा दिया है। समगत चाप की लंबाई के लिए सूत्र निकालना है। तो चाप की लंबाई क्या होता है? θ/360 इंटू में होता है 2πr। ये आपको फार्मूला लिख लेना है। विविक्त कर का सूत्र लिखना है। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है बेटा? ये होता है d बराबर b² - 4ac। बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? ये होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। तो चलिए, हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को देख लिया है। उसी प्रकार से मैं पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड, ये चैप्टर नंबर 1 का है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन, ये 0 पर समाप्त होता है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक प्रश्न आने की संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, उसी प्रकार शून्यक निकालने के लिए तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए,
द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल आपके पास क्रमशः दिए गए हैं, ये भी आप लोगों को आ सकता है। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखना है जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी, है ना, ये भी आ सकते हैं। संगत है असंगत है, ये एक क्वेश्चन बनेगा बेटा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पर, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये भी बहुत ईजी प्रश्न है। विविक्त कर का मान निकालना है, बस d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप लोगों को निकालना है, ठीक है। जो b का मान यहाँ पर -4 है, बस इसी तरीके से। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्रश्नों के। हाँ, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, मीनार की ऊंचाई वाला, ठीक, याद करना है। इसमें तो कुछ नहीं है, बस आपको AD की लंबाई निकालना है। तो AD के बट्टे में क्या करना है आपको, AD के बट्टे में आपको DB करना है, बराबर में AE के बट्टे में EC, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, वैल्यू रखना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप लोग इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। एक अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जितने से समदूरस्थ है, ये क्वेश्चन तो बनने वाला ही है। अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम है बेटा, नहीं तो आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आता मैं इन पूरे प्रश्नों का, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों के सॉल्यूशन बना लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सभी प्रश्नों के, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एक बात कि ये वाला प्रश्न नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न नहीं आएगा, इसको पढ़ना भी नहीं है। हाफ ईयरली के सिलेबस में नहीं है, जबकि ईयरली के सिलेबस में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने आएगी, √3 आएगी, √5 आएगी, या फिर अन्य कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आएगी। गुणनखंड विधि से मूल्य याद करने, एक छतरी में ताने वाला प्रश्न नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। ये प्रश्न बनेंगे। एक विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से एक प्रश्न पक्का बनेगा। आंधी आने से आंधी वाला प्रश्न कंपलसरी आता है बेटा, ये ईयरली प्रश्न ईयरली में भी बनता है, ठीक। चलिए ठीक है, ये बेलन वाला क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन के पेपर बता दिया हूँ, ठीक है। आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए बच्चा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ हमारा भी मोटिवेशन बढ़ते रहे और हमें भी आप लोगों के लिए कार्य करने में मज़ा आए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।